हमारे राम आ गए हैं। राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है। हमारे राम आ गए हैं। कि मंदिर वही बना है जहां बनाने का संकल्प लिया था। राम भारत की प्रतिष्ठा है, राम भारत का प्रताप है। हमारे प्रभु राम आ गए हैं। राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति भी है, राम नीति भी है। दोस्तों, कहते हैं कि मरने के कुछ समय पहले इंसान की आंखों के सामने से उसकी सारी जिंदगी गुजर जाती है। ये कहने में कोई हर्ज नहीं है कि आप और हम जब भी इस संसार से विदा लेंगे तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का वो पल आंखों के सामने से जरूर गुजरेगा, या फिर यूँ कहें कि मरते दम तक हमारे दिलों में वो पल जिंदा रहेगा। एक ऐसा पल जिसको देखकर शायद ही कोई भारतवासी ना रोया हो, और जिसे देखकर शायद ही किसी की आंखें नम ना हुई हो, और जिसका गवाह बनकर शायद ही कोई हिंदू हुआ होगा जो भावुक ना हुआ हो। सच कहूँ तो जिस दौरान मैं ये सब बोल रहा हूँ, मेरे रोआ रोआ काँप रहे हैं। मैं अब भी इस पल की दिव्यता को महसूस कर पा रहा हूँ, और मुझे अब भी ये यकीन नहीं हो पा रहा है कि क्या सच में रामलला अपने घर आए हैं। यकीन मानिए दोस्तों, आपको अपने जीवन से कितनी भी शिकायतें क्यों ना हो, आपको अपनी गरीबता और आपको इस बात का भी अफसोस हो कि मैं फला जाति में क्यों जन्मा हूँ, या फिर हो सकता है आपको अपने रंग या रूप से शिकायत क्यों ना हो, मगर यकीन मानिए आपको इस बात के लिए ईश्वर का शुक्रिया अदा करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप उस दौर में जन्मे हैं और जिसका इंतजार सैकड़ों सालों से किया जा रहा है। नमस्कार, जय श्री राम, और मेरा नाम है उमेश तिवारी। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से हमें हिम्मत मिलती है। और जब आज से 500 साल बाद जब इस बात का जिक्र होगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो दुनिया उन लोगों से जलेगी, ईर्ष्या करेगी जो जीते जी ये सब देख पा रहे हैं। विश्वास रखिए दोस्तों, आपने अपने जीवन भर, अपने जीवन काल में प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा को देखना ही आपके लिए इतना बड़ा सौभाग्य है, जिसके सामने दुनिया की सारी शोहरत, खुशियाँ और सारा पैसा कोई भी मायने नहीं रखता है। जैसे हम उन लोगों के बारे में सोचकर एक्साइटेड हो जाते हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 की पहली सुबह आज़ादी की खुशबू को महसूस की थी। ये सोचना ही हमें रोमांचित कर देता है कि उन लोगों को कैसा महसूस हुआ होगा। ठीक उसी तरह से आज से 500 साल बाद जब भी कोई भी व्यक्ति 22 जनवरी 2024 का दिन याद करेगा तो ज़रूर रोमांचित हो जाएगा। Very divine occasion, blessed to be a part of this. भारत आज नया आयाम लिख रहा। मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ पे आने का मौका मिला। और अब सोचिए कि आपसे बड़ा कोई खुश नसीब है, क्या आपसे बड़ा कोई भाग्यशाली है? और अगर नहीं तो इसी पर अपने मन से ज़िंदगी भर की जितनी सारी कड़वाहट है उसे थूक दीजिए, और अपने जीवन को लेकर, अपने लाइफ को लेकर और अपने भाग्य को लेकर आपको जितनी भी शिकायतें हैं उसे भूल जाइए। मुझे याद नहीं आता टीवी पर कल का ये प्रोग्राम देखने के बाद कितनी बार मेरी ये आंखें नम हुई होंगी। मुझे याद नहीं आता किसी एक मौके का जश्न मनाने के लिए पूरा देश कभी एकजुट हुआ हो। मैं वो मोमेंट देखकर इमोशनल हो गया जो मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करते समय साध्वी ऋतंभरा जी और उमा भारती जी गले लगकर रोने लगी। ये वही ओजस्वी महिलाएं हैं जो राम मंदिर के लिए, अपनी भूमिका के लिए न जाने कितना अपमान सहा, कितनी पीड़ाएं झेली, कितने सपने देखे, और जब सालों बाद जब इनका सपना पूरा हुआ तो ये अपने आंसू नहीं रोक पाई और वही भव्य मंदिर के सामने खड़े होकर रोने लगी। ऐसी ही एक नहीं कई तस्वीरें मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद हमारे सामने आई, और मुझे यकीन है उनमें से कई सारी तस्वीरें आपने नहीं देखी होंगी। ये वही तस्वीरें हैं जो राम मंदिर को लेकर भारतीय जनता के इमोशंस को व्यक्त करती हैं और कई लोगों के झूठों का भंडाफोड़ करती हैं। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा वाले कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने पर बहुत सारे लोग सवाल उठा रहे थे कि मंदिर आंदोलन में मोदी जी का क्या रोल था। वो ये भी इल्ज़ाम लगा रहे थे कि मोदी जी इस मौके का सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहते हैं। लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है
और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं पर। मुझे नहीं पता इन तस्वीरों से मोदी पर हमला करने वाले संतुष्ट होंगे या नहीं, मगर ये तस्वीरें मुझे बहुत भावुक करती हैं। दोस्तों, ये दो तस्वीरों ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि वक्त से ज़्यादा ताकतवर कोई भी नहीं होता। पहली तस्वीर जो 33-34 साल के पहले की है, जब मोदी जी न गुजरात के मुख्यमंत्री थे, न उनकी गिनती बीजेपी के किसी बड़े नेताओं में होती थी। वो एक आम असहाय हिंदू भारतीय की तरह मंदिर आंदोलन के लिए जान देने वालों को सोचकर रो पड़े थे। वो उस वक्त उतने ही मजबूर थे जितना मंदिर की चाहत रखने वाला हर आम इंसान था, जो सिर्फ अपने प्रभु को टेंट में रखा हुआ देखकर रो सकता था, मगर उनके लिए भव्य मंदिर नहीं बनवा सकता था। मगर वही अयोध्या थी, वही नरेंद्र मोदी और वही भारतीय राजनीति। इन 35 सालों में वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसने सारी चीज़ें 360 डिग्री बदल कर रख दी। मोदी पहले गुजरात के मुख्यमंत्री बने और फिर देश के प्रधानमंत्री, और फिर अदालत में रामलला ने अपना मुकदमा जीता और टूटने के करीब 500 सालों बाद रामलला का भव्य मंदिर उसी जगह पर बना। तो उसकी प्राण प्रतिष्ठा का विधान करने वाले नरेंद्र मोदी ही थे। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये वीडियो शेयर कीजिएगा। जय सिया राम। राम जन्मभूमि, यहीं राम नीचे दबे हुए हैं, छिपे हुए हैं। बाबरी मस्जिद दाब के रखे हुए हैं। कहाँ खेसरा खतिहान प्लॉट नंबर कुछ है कोई प्रमाण?